नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज हम पॉलीटेक्निक की जो सोम की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो छठ चैप्टर का नाम है कर्तन बल एवं नमन गुण, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यदि कोई छड़ अपने दोनों सिरों पर टिकी हो और उसके बीच में कुछ भार कार्य कर रहा हो तो छड़ झुक जाती है या उसमें नमन आ जाता है। तो छड़ के काट पर कर्तन बल भी कार्य करता है। छड़ में यह नमन छड़ पर भारों या बलों के घूर्ण के कारण होता है, जिसे नमन घूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये कोई बीम है, इस पे कोई बीच में कोई बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है, तो जब भी इस पे बल लगेगा तो ये बेंड हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी, तो इसको बेंडिंग कहा जाता है। ठीक है, और जब इस पे कभी कर्तन बल कार्य करता है तो उस नमन छड़ पर भारों या बलों के घूर्ण के कारण होता है, उसे नमन घूर्ण कहते हैं। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अपना धरन बीम। धरन समान काट वाली वह छड़ है जिस पर कार्य करने वाले सभी बल या बल युग्म छड़ की लंबाई के अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। यदि छड़ के सभी अनुप्रस्थ काटों के केंद्रों से गुजरने वाले अक्ष को लंबाई का अक्ष कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। छड़ पर लगने वाले वह बल उसको नमन करते हैं, मतलब झुकाते हैं। ठीक है, जो छड़ की लंबाई के अक्ष के लंबवत कार्य करते हैं। यदि छड़ पर कोई बाह्य बल किसी कोण पर लगता है तो उसकी छड़ के अक्ष की दिशा तथा उसके लंब दिशा में बल के अवयव ज्ञात किए जाते हैं और नमन के केवल छड़ के अक्ष पर लंब बलों को गणना में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है, ये कोई बीम है, ये लंबाई का अक्ष है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ठीक है ये इस पर कोई फोर्स लग रहा है इसकी न्यूट्रल एक्सिस पर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना धरन की टेके सपोर्ट्स। क्योंकि विभिन्न ढांचे बलों को सहन करते हैं, अतः ये बल ढांचों के अवयव द्वारा सहन किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि इन अवयवों को धरनों को किसी भी विधि द्वारा सहारा टेके प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, धरनों की टेके मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। सपोर्ट्स बताए कितने प्रकार के होते हैं, तो ये है सरल या रोलर टेक, सिंपल और रोलर सपोर्ट, कब्जेदार या पिन टेक, हिंज या पिन और पिन सपोर्ट, आवर्टिक फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, अपना फर्स्ट है सरल या रोलर टेक, सिंपल और रोलर सपोर्ट। सरल टेक की स्थिति में धरन के दोनों सिरों पर ईंट की दीवारों या अन्य स्तंभों की ऊपरी चपटी सतहों पर सहारा जाता है। इसे चपटी टेक, फ्लैट सपोर्ट भी कहते हैं। रोलर टेक के अनुसार एक समतल और उस पर रोलर से बनती है। धरन को दोनों सिरों पर रोलर टेकों पर सहारा गया है। चपटी टेकें संतोषजनक नहीं होती, अतः इंजीनियरों कार्यों में इनका प्रयोग नगण्य है। ठीक है, जैसे कि कोई फिक्स वो दीवार बनाई गई है, इस पर ये बीम डाली गई हुई है। ठीक है, ये धरन है जिस पर भार लग रहा है, तो इसे रोलर क्या सरल फ्लैट सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे यहाँ पे यह रोलर सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, इस पे भार दी गई है, ये रोलर सपोर्ट है किसी बीम की, इन्हें रोलर सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने कब्जेदार या पेंटेक, हिंज और पिन सपोर्ट। इस प्रकार की टेकें कब्जे की तरह होती हैं। ठीक है, इस टेक पर सहारी गई धरन द्वारा किसी भी दिशा में बलों को वहन किया जा सकता है। मतलब बल कहीं से भी लग रहा हो तो इस पर छोड़ा जा सकता है, मतलब कहीं से भी बल लग सकता है, इस पे वाहन करने की क्षमता रखता है ये। ठीक है, इस प्रकार कब्जेदार टेक किसी भी दिशा में प्रतिक्रिया दे सकता है। किसी भी दिशा में अगर जब किसी भी दिशा में उस पर बल लगेगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से होगी। कब्जेदार टेक धरन केवल घूम सकती है, परंतु दाईं बाईं सरक नहीं सकती और ना ही ऊपर उठ सकती है। इस प्रकार कब्जेदार टेक सरल रेखीय विस्थापन लाइनर डिस्प्लेसमेंट का पूर्ण विरोध करती है, परंतु कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का विरोध नहीं करती। नेक्स्ट है अपना आवर्त टेक। ठीक है, यह टेक धरन का कुछ भाग दीवार आदि में गाड़कर प्राप्त की जाती है। यह टेक धरन पर किसी भी दिशा में बलों को सहन कर सकती है। टेके द्वारा बलों के
प्रभाव में धरन के सरल रेखीय तथा कोणीय दोनों प्रकार के ही विस्थापनों को विरुद्ध होता है। इसके साथ साथ धरन पर भार लगने के पश्चात भी सहारे गए सिरे की स्थिति पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, जैसे ये बीम है या दीवार कुछ भी मान लीजिए, उस पर धरन बीम डाली गई है जिस पे कहीं से भी भार लग रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी कहीं पे भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अप टाइप ऑफ बीम्स की टाइप बताई गई है। धरन के उपयोग की गई टेकों को आधार में इन्हीं निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है शुद्धलंब या धरन लंब, सिंपली एंड फ्रीली सपोर्टेड बीम। इस प्रकार की धरन को टेकने के लिए उसके सिरों पर रोलर या कब्जेदार टेकों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी धरन की दीवारें पर रखकर भी सहारा जाता है। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर धरन, इस प्रकार की धरन का एक सिरा किसी दीवार दो आदि में बद्ध होता है, फिक्स्ड रहता है तथा दूसरे सिरे की ओर कोई टेक नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं होता। दूसरे धरन की सारी लंबाई छज्जे की भांति वृत्त टेक से बाहर निकलती है, मतलब ऐसी रहती है। कोई दीवार है, दीवार पे ये बीम डाली गई है, फिक्स्ड, एक तरफ से फिक्स रहती है और एक तरफ से स्वतंत्र रहता है। जैसे अपने घरों में जो छज्जे लगे रहते हैं जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, उन्हें कैंटिलीवर धरन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आबद्ध धरन, फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, यदि टेक धरन का कुछ भाग दीवार आदि से गाड़कर प्राप्त की जाती है और यह टेक धरन पर किसी भी दिशा में बलों को सहन कर सकती है। टेक द्वारा बलों के प्रभाव में धरन के सरल रेखीय तथा कोणीय दोनों प्रकार की विस्थापित हो विरुद्ध होता है। इसके साथ साथ धरन पर भार लगने के पश्चात भी सहारे गए सिरे की स्थिति पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये कोई दीवार है, उस पर इस पे फिक्स बीम लगी हुई है, मतलब दोनों तरफ से बीम लगी दबी हुई है। अब इस पे कोई भार लगेगा तो किसी भी तरह से भार लग सकता है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी कहीं भी होगी। ठीक है, इसे आबद्ध टेक या फिक्स्ड बीम कहते हैं। नेक्स्ट है धरन के प्रकार, टाइप ऑफ बीम्स। धरन के लिए प्रयोग की गई टेकों के लिए इन प्रकार से वर्गीकृत है। बीम की टाइप्स दी गई हों। पहला है शुद्धाकार या सरल धरन, सिंपली और फ्रीली सपोर्टेड बीम। इस प्रकार की धरन को टेकने के लिए उसके सिरों को रोलर या कब्जेदार टेकों द्वारा प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, कभी कभी धरन की दीवार पर रखकर भी सहारा जाता है। ठीक है, सेकंड है कैंटिलीवर बीम। इस प्रकार की धरन का एक सिरा किसी दीवार द्वारा में बद्ध होता है और दूसरे सिरे का कोई टेक नहीं होता। धरन की सारी लंबाई छज्जे की भांति बद्ध टेक के बाहर निकली रहती है, मतलब उसका एक सिरा फिक्स रहता है, दूसरा सिरा स्वतंत्र सिरा रहता है। जैसे अपने घरों में जो घरों से जो बाहर छज्जे निकले रहते हैं उन वो एक कैंटिलीवर धरन या कैंटिलीवर बीम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने आबद्ध धरन, फिक्स्ड बिल्डिंग और कास्टर बीम। ठीक है, इस प्रकार की धरन बीम के दोनों सिरे किसी दीवार में गड़े रहते हैं, अर्थात बंध रहे होते हैं, उसे आबद्ध धरन कहते हैं। नेक्स्ट है अपना बाहर निकली धरन। इस प्रकार की धरन अपने एक या दोनों सिरों पर टेक से बाहर निकली रहती हैं। ठीक है, एक धरन दिखाई गई है जिसमें देखो यहाँ पे नीचे अपना एक धरन दिखाई गई है, इसे दोनों तरफ समान बाहर निकली धरन भी कहते हैं। यदि दोनों तरफ बाहर निकली भाग बराबर नहीं है तो धरन दोनों तरफ असमान बाहर निकली धरन कहलाती हैं। यदि धरन केवल एक तरफ से बाहर निकली हो तो एक तरफ बाहर निकली धरन कहते हैं। जो आपको दिख रही होगी, एक तरफ रोलर है और एक तरफ हिंज है। नेक्स्ट है अनेकाधार या सतत धरन। इस प्रकार की धरन दो से अधिक सरल टेकों पर टिकी गई हैं। यहाँ पे दो रोलर लगाए हुए, एक से अधिक है तो कॉन्टिन्यूस बीम कहलाते हैं। ठीक है, ये आगे आपको इस प्रकार भी देखने को मिलेंगे कॉन्टिन्यूस बीम धरन।
इस प्रकार से इसको कंटिन्यूअस का शो करते हैं। धरण पर भार या लोड्स या उनके प्रकार। ठीक है, साधारणतः धरणों पर अनुप्रस्थीय प्रकार के भार ही कार्य करते हैं, अर्थात वे भार जो धरण के अक्ष के लंबरूप होते हैं। अतः विभिन्न अनुप्रस्थीय भार निम्न प्रकार के हैं। पहला है अपना संकेंद्रित या बिंदु भार। वास्तव में बिंदु भार संभव नहीं, परंतु जिन भारों पर धरण के एक बिंदु पर ही कार्य करता है माना जा सके उसे बिंदु भार कहते हैं, जिसे धरण के अनुसार तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक पॉइंट पे जहाँ पे लगेगा वो उसको, वैसे वो संभव नहीं है। ठीक है, एक समान बटा हुआ भार या संवितरित भार, जिसे यूडीएल कहते हैं, आपने सुना होगा। इस प्रकार का भार धरण की कुछ या पूरी लंबाई पर समान रूप से बटा होता है। इसकी इकाई न्यूटन पर सेंटीमीटर, किलोग्राम न्यूटन पर मीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर या टन पर मीटर होती है। संवितरित भार को साधारणतः प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में धरणों पर पदार्थ स्वर्गाम तथा उसकी समान काट मानने पर उसका अपना भार भी संवितरित ही होता है। इसके अतिरिक्त कड़ियों पर छत या फर्श का भार भी संवितरित ही माना जाता है। संवितरित एक ये है, ये कोई बीम है, इस पर संवितरित भार है, ये होता है यूडीएल। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है अपना परिवर्तनशील भार, वेरिंग लोड। ठीक है, ये भार धरण की कुछ या पूर्ण लंबाई या समान रूप से नहीं लगते, वरन इसका मान प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है। ठीक है, इसका मान प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है। नेक्स्ट है अपना समान रूप, इसकी ही वेरिंग लोड के टाइप हैं, शायद नहीं, कन्फर्म, सॉरी। समान रूप से बदलते भार, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड्स हैं। ये भार धरण की लंबाई पर समान रूप से घटते या बढ़ते रहते हैं। जैसे ये देखिए, ये कोई बीम है, इस पर यहाँ से बढ़ते चले जा रहा लोड। यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है अपना 15 किलोन्यूटन का, यहाँ बढ़ गया। ये त्रिभुजाकार भर या ट्रायंगुलर में है। ठीक है, ऐसे भी नीचे भी ऐसे भी होते हैं, जहाँ यहाँ 5 किलोमीटर का लग रहा है, यहाँ से बड़ा बड़ा लोड यहाँ पे 10 किलोन्यूटन का लोड लगने लगा बीम पर, जिसे चतुर्भुजाकार लोड कहते हैं। नेक्स्ट है अपना वक्र भार, जिसे कर्व लोड कहते हैं। ये भार धरण की लंबाई पर किसी वक्र के अनुसार बदलती तीव्रता में कार्य करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।